बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सारे मसले हल हो चुके हैं। आपकी डो फूलती नहीं थी, मैंने ऐसा हल निकाला कि आपको डो भी नहीं बनानी पड़ेगी और आपका पिज़्ज़ा बनेगा भी खूबसूरत। करना क्या है, आपने जाना है तंदूर वाले के पास जो नान लगाते हैं, उनसे कहना है भाई हमें एक पेड़ा दे दें कच्चा, और उस पेड़े को लाके आपने इसकी डो बना लेनी है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और आपके पास अवन भी नहीं है, तो अवन के बगैर, पिज़्ज़ा डो के बगैर, सभी चीज़ों के बगैर आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो पेड़ा जो मैंने लिया है तंदूर वाले से, और ये मुझे जस्ट 10 रुपये का मिला है। मतलब बनी बनाई डो हमारे पास 10 रुपये में है। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी, कोई ईस्ट नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं। तो सुबहान अल्लाह। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस आइडिया पे, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया। 1 चम्मच जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल का, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें स्टार्ट में आपको लगेगा कि आप ज़्यादा ऑयल ऐड कर बैठे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको गूंदेंगे तो ये ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब ये ऑयल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तंदूर वाले तो इतने पैसे खर्च करते नहीं, उनकी डो खुश्क होती है और नान अंदर से खुश्क खुश्क होता है, और हमने तो रोगनी नान जैसा बनाना है। तो 1/2 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे आप। तो फिर आपने इसको गूंदना है ताकि ऑयल और चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो लें जी, पिज़्ज़ा डो तैयार है। अब दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल के। हमने चिकन तैयार करना है, और इसमें जाएगा 1/4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और लहसुन आपने देसी वाला यूज़ करना है जो छोटे साइज़ का होता है। ज़मीन आसमान का इनकी खुशबुओं में और टेस्ट में फ़र्क होता है। तो 3 से 4 मिनट बाद इसमें डाल देंगे हम चिकन क्यूब्स, चिकन के पीसेस बोनलेस। और यहाँ पे हम स्पेशल चिकन तैयार करने लगे हैं, बहुत ही खुशबूदार, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह। तो ये भी आपने पूरी वीडियो देखनी। 1 चुटकी जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक, और हल्दी जाएगी 1 चुटकी। ये है काली मिर्च। बहुत से खुशबू वाले मसाले भी ऐड होने वाले हैं, तो सभी चीज़ों को देखना आपने। 1 चुटकी धनिया पाउडर, और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, आप इसमें तिक्का पाउडर, तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बारबेक्यू मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो चिकन मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें केचप का जाएगा, और अभी और बहुत सी चीज़ें हैं, देखते जाइएगा। इस चिकन के साथ बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे हम। 3 टेबल स्पून इसमें आपने डालने हैं सोया सॉस के, और 3 चम्मच हो चुके हैं। और यहीं पे 2 चम्मच इसमें जाएंगे सिरके के, वाइट सिरका जो होता है, अगर नहीं है तो आप हाफ लेमन निचोड़ दें। और ये है हमारे पास जर्दा कलर, क्योंकि हमने कलर भी खूबसूरत रखना है। तो इन चीज़ों को मिक्स करके इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे इसको आपने 5 से 7 मिनट पकाना है मीडियम आंच के ऊपर, और माशाल्लाह से देखिए ये डन है। अब पिज़्ज़ा सॉस का बहुत मसला है, लोगों को अवेलेबल नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, तो टेंशन ना ले। 3 टेबल स्पून हमने लिए हैं केचप के, जो मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है। 1 चुटकी जाएगी इसमें काली मिर्च, और देखिएगा पिज़्ज़ा सॉस कितना ईजी है। 1 चुटकी जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और ये है 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चुटकी मिक्स गरम मसाला ऐड कर दें इसमें, और ये है ऑरिगेनो 1 चुटकी। ऑरिगेनो अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करिएगा, और देखिएगा इतना प्यारा पिज़्ज़ा सॉस 1 मिनट में तैयार। मतलब ज़रूरत ही नहीं आपको खपने की। जब मैं हूँ यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं सारी चीज़ें आपको घर पे ही सिखा दूंगा, और आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह। पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। तो यहाँ पे हमारे पास है पिज़्ज़ा ट्रे, इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसको ग्रीस करने के लिए, और फिर थोड़ा सा डस्टिंग कर देंगे मैदे की। नहीं है तो आटे की डस्टिंग कर दें, नो प्रॉब्लम। और ये हमारे पास वो जुगाड़, वो पेड़ा जो हमने आज आपके लिए लेके आए हैं। किसी भी तंदूर पे जाएं, इजीली 10 रुपये का आपको पेड़ा मिल जाएगा, 12 रुपये का। उसमें आपने चीनी और ऑयल ऐड करना है, जस्ट नमक नहीं करना क्योंकि नमक ऑलरेडी ऐड होता है। यहाँ पे आपने बेस बारीक करनी है, साइडों से थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दें, और स्पॉक के साथ इसके ऊपर आप ये निशान लगा दें। ये इसलिए होते हैं कि बीच में से एकदम से ये फूल ना जाए और हमारी जो चीज़ है वो
साइड पे ना निकल आए। तो ये पिज़्ज़ा सॉस माशाल्लाह से देखिए आप, पिज़्ज़ा सॉस मार्केट से जो अवेलेबल है ना, ये उससे खूबसूरत है दिखने में भी और टेस्ट में भी। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत, आपका इनाम, आपकी चाहत और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो चैनल को 1 मिनट के लिए सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। अब हमने जो चिकन बनाया था वो इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले। फिर हमारे पास है यहाँ पे चीज़, और चीज़ को हम इसके ऊपर कद्दूकश कर देंगे। चीज़ बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट रसमलाई की वीडियो है मेरी, चेक करें, उसमें चीज़ बनाने का तरीका मौजूद है। तो मोज़रेला, चेडर जो अवेलेबल हो चीज़ इसके ऊपर आप लगा दें। रसमलाई बनाई है कल मैंने, देखी आपने, अभी जाइए और इस वीडियो के बाद जाइएगा और वो देखिएगा कि कैसी बनी है। और अब हम इस पर ऐड कर देंगे कुछ वेजिटेबल्स। और आपको पता है मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं कि शिमला मिर्च मेरी फेवरेट है, तो ये तो मैं सबसे पहले ऐड करूँगा। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आपने बारीक कटिंग करनी है, ठीक है, मोटी कटिंग नहीं करनी, बारीक कटिंग करनी है। और हमने चूँकि बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाना है तो वो भी मेथड आपको आगे से आगे पता चलेगा कि कैसे आप बनाएंगे। तो दोबारा से चिकन लगा देंगे और कुछ ऑलिव्स रख देंगे। ऑलिव्स अवेलेबल हैं, जैतून तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो कोई मसला नहीं, इतने ज़रूरी नहीं होते। और एंड पे इसके ऊपर ऑरिगेनो एक इटालियन हर्ब होता है और ये खुशबू के लिए यूज़ होता है। अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं होता। अब ये हमारा जो पिज़्ज़ा है यहाँ पे पकने के लिए तैयार है। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट पहले मैंने प्रेशर कुकर को रखा था हल्की सी आंच के ऊपर और ये अंदर से गर्म हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी मेटल की इसके ऊपर उल्टी रख देंगे। डायरेक्ट हम ट्रे नहीं रख सकते वरना पिज़्ज़ा नीचे से जल जाएगा। तो यही वजह है जो लोगों का पिज़्ज़ा जल जाता है कि वो डायरेक्ट नीचे ट्रे रख देते हैं और नीचे से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसको बेस से आपने ऊपर रखना है और ऊपर रख देना है ढक्कन। तो अब मेरे अल्लाह की सुपुर्द हमने इसको पकाना है बिल्कुल लो आंच पे। मैं आंच भी दिखाऊंगा कि कितनी है। तो यहाँ पे हो चुके हैं 5 मिनट, चेक करते हैं। माशाल्लाह थोड़ी सी जो डो है वो फूल चुकी है साइड से। तो दोबारा वापस रखते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, ये कह लें कि एक इनाम होता है आपकी तरफ से हमें। आंच देख ले कितनी कम है। तो यहाँ पे हो चुके हैं 8 मिनट। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा रेडी नहीं हुआ, वापस रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। तो यहाँ पे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट, ये देख लें। तो आंच आपने कम ही रखनी है क्योंकि हमने इसको हार्ड नहीं होने देना। वापस रखते हैं, ये तकरीबन 15 से 17 मिनट ले जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखें जी, खुशबुएं बता रही हैं कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार है और मेरे मुंह में आ रहा है पानी। बहुत ध्यान से आपने इसको निकालना है, बहुत ध्यान से, प्लीज़ हाथ ना जला लीजिएगा, बहुत गर्म होता है ये। और अब इसको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा विदाउट डो और विदाउट ओवन। काटते हैं और मैं आपको इसको उठा के दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए ये कितना जूसी है और कितना क्रीमी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको उठाते हैं एक साइड से, थोड़ा सा गर्म है। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दोस्तों बहुत दिल खुश हो रहा है और इतना खुश हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत है। नीचे से डो देखें आप, कितनी खूबसूरत है। साइडों से देखें और देखें ये कितनी फूली हुई है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। तो आप भी ट्राई करिए, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पर। नीचे से देखिए कितनी बारीक हमने बेस बनाई और फिर भी ये जली नहीं है, ये कच्ची नहीं है और ये फूली भी बहुत अच्छी तरह से है। दोस्तों इसी बात पे आज तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक करना भी बनता है। कोई सवाल हो इजाज़त अंसारी से पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। कोशिश कीजिएगा वीडियो को एक दफ़ा फिर शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि कोई सवाल आपके जहन में ना रह जाए जिसका जवाब आपको ना मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो ने तो आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।